हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मेरे को पता है मेरे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार क्या सर ने हमारा हाथ छोड़ दिया, क्या हम लोग को पास तो करा दिया फाउंडेशन से इंटर, क्या उसके बाद हमारा हाथ छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरा बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चा। ये सब अगर आपको कोई बोल रहा है ना, सब गलत बोल रहे हैं आपको। आपके सर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते, बस आपके सर ना उन लोगों के साथ थे जो बच्चे बेचारे आपके जो दूसरे बाकी भाई बहन है जो क्लियर नहीं कर पाए, उनको सर समझा रहे थे। अब वो हो गया, अब वापस आपकी बारी कि सीए इंटर तो क्लियर हो गया, बट सर व्हाट्स नेक्स्ट। आपने यहां तक साथ दिया, इसके बाद हमें क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा हमें समझा दीजिए। तो चलिए सर, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ना यहाँ पर कुछ इश्यूज रखे हैं जो अभी इंटरमीडिएट जो बच्चे आए हैं फाउंडेशन से उनके दिमाग में होंगे। बेटा ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इन इश्यूज के अलावा आपके दिमाग में कोई और इशू हो, पॉसिबल है। तो आप वो इशू नीचे चैट में लिख देना, आई विल रिप्लाई टू इट। पहला, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और सिंगल ग्रुप क्या करना चाहिए हमें अभी। हमें क्या जैन 26 में ग्रुप 1 देना चाहिए या ग्रुप 2 देना चाहिए या क्या देना चाहिए, सारी बातें डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, कुछ उत्तेजित बच्चे भी होते हैं, नए नए पास हुए ना, तो वो ऐसी चीजें सोचते हैं। देखिए सर, जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ना, फर्स्ट अटेम्प्ट जिसके लिए आप लोग एलिजिबल होगे, मैं सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं, जिसके लिए आप एलिजिबल होगे वो अटेम्प्ट होगा 26 जैन का। ठीक है, आप उसके पहले कोई अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं हो सकते, क्योंकि देर इज अ मिनिमम स्टडी पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। व्हाट डज दिस स्टडी पीरियड मीन, कि जब आप सीए के लिए रजिस्टर करोगे इंटर के लिए, आपको मिनिमम 8 महीने वेट करना होगा अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। सर विच ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन, सर एक और इश्यू हमारे दिमाग में है कि रजिस्ट्रेशन सर कैसे करना है। ये इश्यू नंबर 3 था, तो ठीक है अभी रिप्लाई कर देते हैं। सर रजिस्ट्रेशन आपको एसएसपी पोर्टल के थ्रू करना है। इसी वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं डाल दूंगा हाउ टू रजिस्टर फॉर सीए इंटरमीडिएट, मेरी वीडियो है स्टेप बाय स्टेप, उसके थ्रू आप रजिस्टर करेंगे। द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी 30 अप्रैल। कहीं कहीं पर 1 मई दिखा रहा होगा, बात एक ही है बेटा, 30 अप्रैल या 1 मई उसके बाद ही आता है, क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 8 महीने हो गए, उसके बाद एग्जाम है, इसीलिए 30 अप्रैल होती है। तो जिस भी अटेम्प्ट में आप एग्जाम देना चाह रहे हो उसके 8 महीना पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मिनिमम 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड इज मैंडेटरी। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी तो सितंबर में टाइम है, मैं जल्दी बैच लेके सब रिकॉर्डेड देख के फटाफट सिलेबस कंप्लीट करके सितंबर में एक ग्रुप दे दूं, तो आप नहीं कर सकते। आपका फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 26 जैन को ही आएगा। ठीक है, ये हुई पहली बात। अच्छा, अब सर दूसरी बात, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम ना अभी जैन में एक ही ग्रुप देना चाहते हैं, तो हम सिर्फ एक ग्रुप की क्लास करेंगे और उसके बाद दूसरा ग्रुप बाद में करेंगे। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं, मेरी बात समझिए। अभी स्टार्टिंग में आप थिंक करो अबाउट बोथ ग्रुप, ठीक है, अबाउट बोथ ग्रुप। ठीक है बेटा, आप क्लासेस भी लगाओ ऑफ बोथ ग्रुप। आप कहीं से भी क्लास करोगे ना बेटा, पहले जीवन होगा उसके बाद G2 होगा, जो ट्रेडिशनल वे है फॉलो करने का। तो आप जीवन करो और जीवन के बाद G2 आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन G2 की क्लासेस साथ में होती हैं, ऐसा नहीं है, पहले जीवन के सब्जेक्ट खत्म होते हैं फिर G2 शुरू होता है। तो ये मोटा मोटी ना आपका खत्म हो जाएगा विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, तो जब ये 6 मंथ्स के अंदर खत्म हो जाएगा ना मेरे बेटा, उसके बाद अटेम्प्ट तक आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को जस्ट एग्जांपल के लिए अपना अनअकैडमी पर जो हम लोग फॉलो करते हैं, अगर वो कोर्स फ्लो दिखाना हो, तो जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, डीटी, आईडीटी, कॉस्टिंग, एफएम, ऑडिट, इसमें सब कुछ है। अगर आप इसकी कंप्लीशन डेट देखोगे तो इसकी कंप्लीशन डेट 30 सितंबर है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बचता है और फिर जनवरी में एग्जाम। तो पहले आप दोनों ग्रुप पढ़ लो, ठीक है, ग्रुप 1 पहले पढ़ो, फिर ग्रुप 2 पढ़ो, पढ़ के अपना सिलेबस खत्म कर लो, एक बार क्लासेस लगा लो। उसके बाद यू टेक दैट डिसीजन दैट वेदर यू आर गोइंग टू गिव बोथ ग्रुप इन जैन और बोथ ग्रुप इन मे, और 1 ग्रुप इन जैन एंड 1 ग्रुप इन मे। वो आपका डिसीजन होगा, बट ये डिसीजन क्लासेस कंप्लीट करने के बाद करनी है।
बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं बेटा, और मैं ना बच्चों के बीच में सबसे ज्यादा रहता हूं तो इस गलतियों को मैं समझता हूं। बच्चा का जो गलत अप्रोच है, रॉन्ग अप्रोच लिख देता हूं पहले, वो क्या करता है पता है? वो बोलता है पहले मैं सिर्फ जीवन की क्लास करूंगा। वो 8 महीना दे के जीवन प्रिपेयर करके जैन में देता है, ठीक है। उसके बाद उसके पास मे अटेम्प्ट, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होता है, उसके लिए पता है कितना टाइम बचता है? उसके लिए बचता है उसके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल। आप मेरे को एक बात बताओ, यहां पर 3 सब्जेक्ट आपने पढ़ा 8 महीना में, तो यहां पे आप 3 सब्जेक्ट 3 महीना में पढ़ के आपको लगता है आप G2 क्लियर कर लोगे मे में? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, सितंबर में भी नहीं हो पाएगा। वो होगा कब पता है? वो जाके होगा जैन 2027 में। ये तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अपना अटेम्प्ट क्लियर कर लोगे, ये मान के चल रहा हूं। तो आप नोटिस कर रहे हो, आपको 2 साल लग गए इंटरमीडिएट क्लियर करने में। 2 साल जो 1 साल में हो सकता था। सो दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। दिस अप्रोच यू शुड नेवर फॉलो। दिस इज द इनकरेक्ट अप्रोच। सही अप्रोच क्या है? अगर आप दिन में 8 से 10 घंटा दे सकते हो, क्लासेस प्लस रिवीजन, यू डू बोथ ग्रुप, फिनिश बाय द 30th ऑफ सितंबर या उससे पहले 15 सितंबर तक, एंड देन यू गो अहेड। उसके बाद आप आगे चलो। आगे चलो मतलब किस केस में? उसके बाद यू मूव अहेड, ठीक है। अहेड इन द सेंस, अब आप डिसाइड करो कि 1 ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देना है। सर मैं हमेशा बोलता हूं, प्लान योर अटेम्प्ट वेल, प्लान अटेम्प्ट वेल। रेकमेंडेड तो हमेशा ये होता है कि रैंक के लिए आपको दोनों ग्रुप देने चाहिए साथ में। अटेम्प्ट को बढ़िया तरीके से प्लान करिए। जब आप दोनों ग्रुप के लिए कंफर्टेबल विद रिवीजन है, तभी उस ग्रुप के लिए जाइए, तभी उस अटेम्प्ट के लिए जाइए, वरना उस अटेम्प्ट के लिए मत जाइए। ओके बेटा, ऑलवेज प्लान करके अटेम्प्ट के लिए जाइए, हड़बड़ाइए नहीं। ओके, वरना फिर फेलियर होगा, आपको फालतू में डिमोरलाइजेशन फील होगा, वो मत करिए। तो आई गेस मेरा पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इवन व्हेन टू डिसाइड 1 ग्रुप का एग्जाम देना है या 2, कब और स्टार्ट कैसे करना है। ऑलवेज स्टार्ट विद G1 फर्स्ट, फिनिश G1, स्टार्ट विद G2 क्लासेस एंड कंप्लीट बोथ। देन वो जो 3 महीने का गैप है, यू डिसाइड वेदर यू वांट टू गिव इट बोथ ग्रुप इन जैन या बोथ ग्रुप इन में, या सिंगल सिंगल देना है। वो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन रैंक दोनों के साथ ही आएगी। ओके, पहला इशू रिजॉल्व हुआ आई गेस, है ना। क्योंकि देखो सर, ये मेरे को कैसे पता चलता है कि इस तरीके से करना है? सर आपने अपने टाइम में ऐसे किया होगा, वो तो सही है, बट मेरे साथ साथ ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो ऑल इंडिया रैंकर्स, 30 ऑल इंडिया रैंकर्स हैं अनअकैडमी के, 3200 बच्चे हैं जो अनअकैडमी से पास हुए हैं पिछले 5 अटेम्प्ट में। मैंने इनके साथ बैठ के डिस्कशन किया है, ठीक है। वहां से मेरे को पता चला है दैट व्हाट इज द राइट अप्रोच। इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो स्टार्टिंग में 1 ग्रुप सोचे थे, फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया एंड दे क्लियर्ड विद बोथ विद अ रैंक। और कुछ लोग पास भी हुए, कि रैंक नहीं लाए लेकिन पास हुए, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है यार। ऐसा नहीं है कि पास होने वाला बच्चा रैंकर से कुछ कम होता है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इन लोगों से बात करके मेरे को ये सारी चीजें समझ में आई है कि कैसे होता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया सर इशू 1 रिजॉल्व। अब आते हैं सर इशू 2 में, ठीक है। इशू नंबर 2 है लाइव क्लास ले या रिकॉर्डेड क्लास ले, ठीक है। लाइव ले या रिकॉर्डेड ले। देखो सर, इसमें ना मैं हमेशा ना लाइव को प्रेफर करता हूं, ठीक है। लाइव को प्रेफर करता हूं क्योंकि लाइव क्लास करने से फायदा क्या होता है पता है? आप अपने डाउट्स एड्रेस कर सकते हो। और दूसरी बात पता है क्या है? लाइव क्लास में आप और ज्यादा अटेंटिव भी रहते हो, क्योंकि आपको एक बात पता है कि अगर मेरे से मिस हुआ ना, तो टीचर 2 बार बोलेगा, लेकिन अगर मैंने दूसरी बार भी मिस कर दिया तो मैं बार बार नहीं बोल सकता वो बात। रिकॉर्डेड में अब आपके दोस्त का कॉल आ गया, आप क्लास पॉज कर दोगे, बात करोगे, पहले मम्मी बुला ली, पॉज कर दोगे, बात करो, तो फ्लो टूट जाता है। और रिकॉर्डेड में कभी कभी पता है क्या लगता है? 2 घंटे की क्लास को करने में 4 घंटा लग गया, ऐसा भी होता है, ठीक है। सो प्रेफरेंस इज लाइव। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड में भी कर रहे हो, अगर कर रहे हो, तो आप देखो कि जो टीचर से आप रिकॉर्डेड कर रहे हो उसका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। सपोर्ट स्टाफ नहीं बोल रहा, सपोर्ट सिस्टम।
वो टीचर कितना अवेलेबल है आपके लिए, क्या वो टीचर आपके सारे डाउट डील करता है, क्या वो आपके सारे डाउट्स एड्रेस करता है, ठीक है, वो चीज चेक करो। जैसे जस्ट एक छोटी सी चीज है, जैसे हमारे यहां पर ये 4 टीचर हैं जो इंटरमीडिएट पढ़ाते हैं, जिसमें एक मैं हूं, CACS शांतन गुप्ता। आप मेरे को 24 घंटे में कभी भी मैसेज करोगे ना, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करता हूं। तो बच्चा अगर मेरा रिकॉर्डेड ले रहा है या मेरा लाइव ले रहा है, उसको सेम ही चीज लग रही है, उसको बोला मेरे को सर का रिप्लाई तो आ जाता है, किशन सर रात को रिप्लाई कर देते हैं, कालरा सर मॉर्निंग में करते हैं, आदि सर इवनिंग में करते हैं। तो ऐसे में बच्चे को पता है कि अगर मैं इनकी रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहा हूं, जैसे ये सारे बैचेस हमारे लाइव हुए, ठीक है, उसके बाद रिकॉर्डेड अनलिमिटेड है, तो मान लो बच्चा 18 मार्च से हमारे साथ शुरू किया, ठीक है, तो उसको पता है कि अगर मेरी लाइव क्लास मिस हो रही है, या मान लो मेरा कॉलेज है, मॉर्निंग कॉलेज है, तो अब अगर वो ऑफलाइन पढ़ रहा है, बहुत मारामारी होती है यार रिकॉर्डेड लेने में, बड़ी मारामारी होती है, हमने भी सहा है। तो अब वो कॉलेज चला गया, तो उसको पता है कि अगर मेरी दिन में क्लास मिस हुई तो मैं शाम को देखूंगा, तो ये टीचर मेरे लिए अवेलेबल रहेगा रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग 4 लोग ये इंश्योर करते हैं। तो आप जहां से भी क्लास लगा रहे हो, ठीक है, आप ये इंश्योर करो कि वहां पर भी आपको शांतम गुप्ता जैसा कोई मिले जो आपके हर डाउट को डील करे, चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, तब फर्क नहीं पड़ता, वरना लाइव इज ऑलवेज प्रेफर्ड, ठीक है। तो ये लाइव का इशू मैंने रिजॉल्व कर दिया। अब बात आती है व्हेन टू रजिस्टर। ये तो मैंने हालांकि आपको बता दिया कि आप एसएसपी पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो, 30 अप्रैल बीइंग द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर 8 मंथ्स के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन वैलिड है। अब रजिस्ट्रेशन में पैसा कितना लगेगा? रजिस्ट्रेशन में पैसा लगता है आपका 21,000 रुपए के आसपास आपके बोथ ग्रुप के रजिस्ट्रेशन के लिए लगता है। मेरा ऑल अबाउट इंटरमीडिएट का वीडियो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो एक बार वापस से देखने के लिए। यहां पर पिन मैसेज में भी लगा दूंगा, ऊपर आई बटन पर भी लगा दूंगा ऑल अबाउट इंटरमीडिएट, आप उसको वापस से भी एक बार रेफर कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा अच्छी क्लैरिटी के लिए, बस ये बोल रहा हूं, ज्यादा अच्छी क्लैरिटी के लिए। अब ये हो गया। अब रजिस्टर कब करना है सर? 30 अप्रैल को रजिस्टर करना है हमको विद इन 8 मंथ्स, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए 21,000 लगेगा। बच्चा बोलता है रजिस्ट्रेशन के लिए 21,000, क्लास के लिए 1 लाख, 1,21,000 लग जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, 1,21,000 नहीं लग रहा। आपको सही प्लेटफॉर्म पर क्लास खोजनी पड़ेगी, तो आप किफायती रेट पे प्लेटफॉर्म कर सकते हो। जैसे अभी देखो क्या है बेटा, अभी सीजन का टाइम है, तो आप कहीं पर भी जाओगे ना, आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे अनअकैडमी पर आए, तो अनअकैडमी पे 22,500 का बैच है, रेगुलर में ये 25,000 26,000 का रहता है, बट अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आपको 22,000 में मिल गया, ठीक है। अब यही बेनिफिट आपको मिल रहा है 9 मार्च तक, ठीक है, कि 9 मार्च तक आप कभी भी इस पे आ जाओ, आपको 60% ऑफ मिल रहा है, आपको 22 में मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो। लेट्स कम टू डिस्कशन नंबर 4, ठीक है। डिस्कशन नंबर 4, शांतम सर बड़े उतावले हैं, बार बार स्क्रीन पे आ जा रहे हैं। डिस्कशन नंबर 4, जीवन कंप्लीट व्हेन लास्ट डे फॉर कोर्स कंप्लीशन। देखो सर, अगर मैं लास्ट डे फॉर कोर्स कंप्लीशन बोलूं तो उसका तो मैंने आपको एक डेमो दिखाई दिया था कि 30 सितंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप जहां पर भी करो 30 सितंबर लास्ट डेट होनी चाहिए, डेडलाइन, इसको डेड लिख दो, डेडलाइन होनी चाहिए। जनवरी के लिए बता रहा हूं, डेडलाइन होनी चाहिए। और जो लोग जीवन की डेडलाइन जानना चाहते हैं, तो मैं आपको जस्ट एक बार दिखा देता हूं कि जीवन की डेडलाइन क्या होगी। तो अगर आप मेरे जीवन मतलब ग्रुप 1 की डेडलाइन 30 जून के आसपास आएगी, 30 जून के आसपास आएगी। तो 30 जून को आपका जीवन खत्म हो जाना चाहिए। तो 30 जून को जीवन खत्म हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर में वो भी खत्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर जीवन में ज्यादा टाइम लग रहा है, G2 में कम, क्योंकि जीवन का कंटेंट ज्यादा है और G2 का कंटेंट कम, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर, हाउ टू डिसाइड अमंग क्लासेस। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, सब नहीं डील करने जाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, बट द प्राइमरी फैक्टर इज फैकल्टी एक्सपीरियंस, पासिंग रेट, ठीक है, फैकल्टी एक्सपीरियंस, पासिंग रेट, कॉस्ट, मतलब कॉस्ट एज इन अफोर्डेबिलिटी मेरा कहने का मतलब है, और फीचर्स। ये ना टेक्निकली दीज आर द मतलब फैक्टर्स जो आपको कंपेयर करना चाहिए। और पर्सनल एक्सपीरियंस,
मैं इन्हीं फैक्टर्स पे कंट्रोल, वो जीजा के मामा के नाना ने ये बोला था, वो सब मेरे को नहीं समझ में आता। फैकल्टी एक्सपीरियंस, ठीक है सर, 10 ईयर्स तो चाहिए मिनिमम, क्योंकि 10 ईयर्स का मतलब है 20 अटेम्प्ट, कि उस फैकल्टी ने अपने सामने 20 अटेम्प्ट देखे, ठीक है 20 अटेम्प्ट देखे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल, अब ये अटेम्प्ट देखे का क्या मतलब है कि फैकल्टी 10 साल के ऊपर से पढ़ा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे कालरा सर है, 15 साल से पढ़ा रहे, ठीक है, किशन सर है 12 साल से पढ़ा रहे, आदि सर है 10 साल से पढ़ा रहे, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं। सो दैट इज व्हाट पीरियड मीन्स, कि इतने लंबे स्ट्रेच ऑफ टाइम से टीचर्स पढ़ा रहे, ठीक है। पासिंग रेट का क्या मतलब होता है ये भी समझाता हूं। पासिंग रेट का मतलब है कि जितने बच्चे उनके पास आ रहे हैं, कितने बच्चों को पास करा रहे हैं। हम रैंक की बात नहीं कर रहे, पास की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं जो रैंकर बच्चा रहता है ना, उसका एक्स्ट्रा एफर्ट होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट होता है उसका। रैंक लाने के लिए बच्चे को बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, टीचर तो करता है, बच्चा भी करता है। तो आप रैंक के बेसिस की जगह पासिंग रेट के बेसिस पर ध्यान दो। तो पासिंग रेट कैसे निकलता है, मतलब कितने बच्चे पास हो रहे हैं। तो जैसे ये जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला दिखाता हूं आपको, जैसे ये है। अब फाउंडेशन में जो लर्नर पास्ट है अनअकैडमी के, वो 5 अटेम्प्ट में दिखा रहा है 4500 प्लस, ये पासिंग। उसके बाद आप इसको कंपेयर करो सीए के पासिंग से। सीए का पासिंग परसेंटेज समवेयर अराउंड आता है 14-15%, इस बार 21 आया। तो अब देखो कि इंस्टीट्यूट का कितना है। तो यहां पर इंस्टीट्यूट जैसे हमारा चल रहा है 38, हम लोग ऑलमोस्ट आईसीआई से डबल चल रहे हैं। सेम इंटरमीडिएट में आप देखो कि इंटरमीडिएट में आईसीआई का पासिंग परसेंटेज आया 14, अनअकैडमी का कितना है 38। तो मतलब बच्चा कितना पास हो रहा है उस पर फोकस होना चाहिए आपका, रैंक पे नहीं। रैंक पे भी करो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितने पास हो रहे हैं उस पर फोकस लगाओ। क्योंकि वो समझ में आता है कि टीचर ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट तक कितना अपनी पढ़ाई को पहुंचा पाए, ठीक है। तो पासिंग रेट एज इन स्टूडेंट्स पास्ड, स्टूडेंट्स क्लियर्ड, और नेशनल एवरेज, ठीक है। ये दोनों चीज देख लेना। उसके बाद आता है कॉस्ट, कॉस्ट एज इन अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। अब देखो सर, ये पर्सनल टू पर्सन डिफर करता है। अगर कोई चीज क्वालिटी में अच्छी होगी तो वो थोड़ी सी प्राइसी होगी। अब आपको क्या सूटेबल है उस पर डिपेंड करता है। हमेशा बोलता हूँ हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, ठीक है, बच्चे की सूटेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो इस बात पे तो मैं ज्यादा कुछ बात कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। अब हमारा कॉस्ट काफी इफेक्टिव है, हमसे 22,500 में देते हैं, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अगर 18 में बेच रहा है तो वो फालतू है, इसका ये मतलब नहीं है। या कोई अगर 50 में बेच रहा है तो वो बहुत अच्छा है। सबकी अपने कॉस्ट होते हैं, सर्वर के, क्लासेस के, उसके बेसिस पर वो सेलिंग प्राइस निकालते हैं बेटा, ठीक है। और मैं तो वैसे भी कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा कि ये खराब है या वो खराब है, मैं बस आपको बता दिया कि कॉस्ट का मतलब क्या है। नेक्स्ट, पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपने किसी फैकल्टी के साथ फाउंडेशन पढ़ा है और वो फैकल्टी इंटरमीडिएट पढ़ा रहा है, ठीक है, और उसका रिस्पॉन्स इंटरमीडिएट में अच्छा है, यू गो विद द सेम फैकल्टी ऑलवेज। क्यों? क्योंकि आपका उसके साथ एक लेवल बैठा है, ठीक है। जब मैं इंटर नहीं पढ़ाता था ना, तो फाउंडेशन में जो बच्चे थे वो क्या बोलते थे पता है, बोलते सर आपने लॉ इस तरीके से पढ़ाया, आपका पढ़ाने का तरीका ऐसा है, अब हम हर टीचर से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब लॉ पढ़ा रहा होगा इसी स्टाइल में पढ़ा रहा होगा। और जब हमें नहीं मिलता तो हमें इरिटेशन लगती है। सर आप जब एक पर्सन के साथ इतना लंबा टाइम स्पेंड करते हो ना, आपको उसकी आदत लग जाती है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एक्सपीरियंस। और जब आपको किसी की आदत लग जाती है ना, सो इट्स बेटर टू स्टे विद दैट, अदरवाइज अडेप्ट करने में फिर 2-3 महीना बर्बाद होता है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पढ़ाई नहीं है, सेल्फ स्टडी मारा है, तब तो ठीक है, तब तो बाकी फैक्टर्स काम आएंगे। बट अगर आपने किसी से पढ़ के रखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स द फीचर्स। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कि नहीं, रिकॉर्डेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, जैसे व्यू रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। टीचर कितना अप्रोचेबल है, ठीक है, टीचर एग्जाम्पल्स कैसे देता है, डेमोज देख लो, ठीक है। मतलब ऐप में क्या क्या फीचर है, जैसे हमारे ऐप में एक फीचर है रेज अ हैंड, बच्चा हाथ उठा के डाउट पूछ सकता है अपनी आवाज में। कोई कभी कभार होता है ना, बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता। टेस्ट सीरीज है कि नहीं हमारे पास, जैसे आइकॉनिक में टेस्ट सीरीज है। इस कोर्स में ना मेंटोर बहुत जरूरी होता है, ये गाइड करने के लिए कि कब कब क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो मेंटोर है कि नहीं, हमारे बैच में है, मेंटोर है, ठीक है। बुक्स अवेलेबल है कि नहीं, किस तरह की बुक्स हैं, ये सारे फैक्टर्स आपको फीचर्स में काम आएंगे।
सो आई होप मैंने एक फुल कंक्लूसिव वीडियो बनाने की कोशिश की थी सारे इश्यूज को लेके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज यार अपने कमेंट जरूर छोड़ के जाना, और अगर आपके और भी इसके अलावा कोई इश्यूज हैं तो चैट में लिखो मेरे भाई, मैं चैट में ही रिप्लाई करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो भी बना दूंगा। इस चैनल पर जो भी चैट आती है उसका रिप्लाई हमेशा आता है। और अपने हर उस दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करो जो बेचारा फाउंडेशन पास हो गया और सोच रहा है व्हाट्स नेक्स्ट। बाय बाय, सी यू, टाटा।